हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5 की लर्निंग फ्रॉम द 2021 ईओ एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्यूचर में, तो हमें पास्ट ईयर पेपर्स को पक्का देखना होता है ताकि हम उनसे नोट कर पाएं कि कौन सी ऐसी की लर्निंग्स थी जो हमें दिमाग में रखनी है जब हम आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्रिहेंसिव गाइड बुक जो आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने वाली है। दोस्तों, आपको जितने भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग क्वेरीज, रिगार्डिंग सोर्सेज, बुक लिस्ट और क्या डिकोडेड सिलेबस बना रहा हो, सारे डाउट्स आपके सिंगल गाइड बुक से दूर होंगे। ये गाइड बुक में आप लोगों को ना सिर्फ ईपीएफओ, ईपीएफसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको पता लगेगा। और इसके साथ साथ आप लोग 2002, 2004, 2012 और 2015 के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग घंटों टाइम वेस्ट करते हैं नेट पे इन इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, और हम आपको एक सिंगल जगह पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए। ये आपके लिए टोटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पे आके खुद इसको डाउनलोड कीजिए और आपको ईमेल आईडी पे एक गाइड बुक जो है वो रिसीव होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 की लर्निंग फ्रॉम द ईओ एग्जामिनेशन 2021। अब यहां पर जो सबसे पहली लर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि अगर किसी बच्चे की जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट और इंग्लिश पे काफी अच्छी कमांड है तो उसको इस पेपर में काफी हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर में इनकी वेटेज ज्यादा है, बल्कि इनमें अगर आप टाइम सेव करते हैं तो आपकी बाकी क्वेश्चंस की जो टाइमिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनरल इंग्लिश, क्वांट और जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो इन तीनों कंपोनेंट से अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, लगभग 1/3 ऑफ द पेपर। और ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप लोगों ने एसएससी के पास ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, फिर टियर 1 के, या फिर आप लोगों ने मैथ की जो सीसेट की प्रिपरेशन है यूपीएससी की वो काफी अच्छे तरीके से कर रखी है, तो आपको यहां पर एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन आप लोगों को 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। और अगर किसी बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो यहां पर टाइम सेव कर सकता है। क्योंकि जो बच्चा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश या फिर क्वांट को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके नहीं जा रहा, लेकिन जिसको लगता है कि मेरा मैथ ठीक ठाक है, उसको पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगने वाला है, और वो टाइम फिर वो बाद में और क्वेश्चन से छीनेगा, तो उसको वहां पर जो है लेकुना देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम से एक सीख लेना चाहो तो वो ये है कि आप इन तीनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इनमें काफी अच्छा टाइम दो, काफी अच्छी प्रैक्टिस करो। कहीं भी अपने ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि मैं इनको एग्जाम में जाकर ही हैंडल कर लूंगा, क्योंकि वहां पर फिर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि जो वेटेज है अकाउंटेंसी की और आईआर लेबर लॉ की और जो सोशल सिक्योरिटी की, दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अगर मैं इस बार के एग्जामिनेशन की बात करूं तो अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो इन तीन कंपोनेंट से पूछे गए थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। और ये अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो वहां पर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ के आए हैं। मतलब पहले 20 के आसपास थे, अब 25 हो गए। तो आने वाले टाइम में इनकी वेटेज हमें और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये तीनों ही जो एरियाज हैं, तीनों ही सब्जेक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं ईपीएफओ की फंक्शनिंग से रिलेट करते हैं। तो अगर आप ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने की चाह रखते हो तो आपको इन तीनों कंपोनेंट्स की मास्टरी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक और बात कि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो अकाउंटेंसी, आईआर लेबर और सोशल सिक्योरिटी पे जो आपका सक्सेस रेट है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है, वो आपकी ऑलमोस्ट 80% हो जाती है अगर आपने टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे हैं, जो कि आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर एक्यूरेसी रेट आपका लगभग 60 से 70% रहता है। बट यहां पर अकाउंटेंसी के अगर आप 2021 के क्वेश्चन देखो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी बच्चे ने बेसिक अकाउंटेंसी कवर कर रखी है तो उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकता है। तो ये एरिया ना सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, बल्कि इनमें आप लोग हाई जो है सक्सेस रेट हासिल कर सकते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्कोरिंग एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। मतलब अगेन, अगर कोई बच्चा इन तीनों कंपोनेंट्स को छोड़ने की सोच रहा है और उसके बाद सिलेक्शन लेने की सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ब्लंडर और बहुत बड़े मिथ में जी रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम 2021 में, आप में से काफी बच्चों ने ईओ का पेपर दिया होगा 2021 में, तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इन तीन कंपोनेंट्स को इजी ले लिया और बाद में उनकी जो सिलेक्शन है वो कंप्रोमाइज हो गई। तीसरी लर्निंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रैक्टिस इज द की टू द सक्सेस। दोस्तों, अगर हम ईओ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर रखी होगी उतनी अच्छी एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट देखने को मिलेगी, और उतनी अच्छी आपकी लर्निंग्स होंगी फ्रॉम द मॉक टेस्ट एंड द टेस्ट सीरीज, जो आपको बाद में पेपर में हेल्प करेगी इन गेटिंग द गुड मार्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सीधा सोचा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सीधा फाइनल टेस्ट में ही परफॉर्म करूंगा, तो वहां पर अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो आपकी सिलेक्शन को कंप्रोमाइज करेगा। लेकिन अगर मान लो आपने मॉक टेस्ट में कोई गलती करी, आपने वहां से लर्निंग ली कि भाई ये गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है, तो आप उसको पेपर में दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। तो अगेन, बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाइए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि नॉलेज का मतलब
जो है वो मार्क्स नहीं होता, नॉलेज इज नॉट इक्वल टू मार्क्स, लेकिन नॉलेज की जो एप्लीकेशन है, जो इसको हम अप्लाई करते हैं, दैट विल ब्रिंग यू मार्क्स। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मार्क्स काफी अच्छे आए, तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई करना सीखिए। और वो अप्लाई करना कैसे सीखेंगे? जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप इस एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों के 10,000 एमसीक्यूज ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, उनको आपने सॉल्व कर रखा होना चाहिए, और उनकी जो लर्निंग्स है, हर एक मिस्टेक की वो आप लोगों ने पेपर में रिपीट नहीं करनी है। और दोस्तों एक और बात यहां पर आपको ये समझनी है कि सिर्फ एग्जाम कट ऑफ पे क्लियर करने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम 2021 के पेपर की बात करते हैं तो कट ऑफ वाज अराउंड 187.5, ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट की, और जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ थी वो 259 थी, 259.5। तो एक बच्चे को इंटरव्यू में 72 नंबर लेकर आने, अगर वो जस्ट कट ऑफ क्लियर करके आगे जा रहा है, 72 नंबर आउट ऑफ 100, जो कि यूपीएससी के पैनल में काफी हाई नंबर माने जाते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में। तो ये नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत टॉप का होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर कम से कम 10 नंबर या 15 नंबर का मार्जिन लेके चलते हैं, कट ऑफ को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तो आपको फिर इंटरव्यू पे डिपेंडेंस आपकी कम हो जाएगी, तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, प्रेशर में नहीं जाओगे इंटरव्यू में। तो ये एडवांटेज आप लोगों ने लेना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आप सीख जाओगे, उतना एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक और लर्निंग जो ये थी कि दोस्तों हम कहीं ना कहीं जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना कि हम देते हैं इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी को, क्योंकि ये जीएस कंपोनेंट्स हमारे पेपर में यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बट अगर आप लोग इन दोनों कंपोनेंट्स की वेटेज देखें इन दी ईओ एग्जामिनेशन, दोस्तों दीज आर दी लो हैंगिंग फ्रूट, जो सबसे पहले तोड़ने आपने। तो यहां पर भी इन दोनों कंपोनेंट्स के अराउंड 25 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन थे आपके जनरल साइंस के और 10 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर के। तो 120 में से 25 क्वेश्चन आपके दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के काफी क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी थे। तो आप लोग इन 25 में से इजीली, अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं जिसने तैयारी कर रखी है, वो 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, इतना स्कोप था यहाँ पर। तो आपको इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दीज आर दी लो हैंगिंग फ्रूट, जो आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप लोग इन कंपोनेंट्स पे टाइम दीजिए। जनरल साइंस पे आपको एटलीस्ट 10 डेज देने चाहिए, क्योंकि टाइम लगेगा इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में। और अगेन कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आपको अराउंड जो है 5 to 6 डेज देने चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिस इज, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे बढ़े, लास्ट लर्निंग की बात करें दोस्तों, पेपर लेंथी नहीं है। अगर आप ईओए के पेपर की बात करें तो यहां पर आपको जो 120 क्वेश्चन है उनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर देखने को मिलेंगे। मतलब जस्ट लाइक यूपीएससी पेपर, आपको यहां पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि जनरली एपीएफसी एग्जाम में होने वाला है। यहां पर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सीडीएस या सीएपीएफ के पेपर में होते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है अगर आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन सिली मिस्टेक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकती हैं। सिली मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा कि इसने नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है, आपने इसको ध्यान नहीं दिया। आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उन्होंने एबीसीडी को घुमा के पूछ लिया। आपने सोचा हुआ था कि इसका आंसर ये लगाऊंगा, फिर कोई और आंसर आपको वहां पे जो एकदम दिमाग में, आपने ओमर शीट पे गलती कर दी। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको 1 या 2 नंबर नहीं मिस करवाएंगे, आपकी सिलेक्शन मिस करवाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि 180 से 187 के बीच में हमारे पास ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा बच्चे थे जिनके इस मार्क्स में, इस रेंज में मार्क्स बन रहे थे। तो अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक भी करके आ रहे हैं तो आप 2.5 नंबर लूज नहीं कर रहे, आप 2.5 प्लस 0.833, जो कि अराउंड आपका 3.3 मार्क्स बनता है, ये आप लूज कर रहे हैं एक क्वेश्चन गलत करने पे। तो आपको भी ये सिली मिस्टेक्स जो है बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वहां पर हम आते हुए गलती करके आते हैं और हमें लगता है कि हमारी सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हमने तो पेपर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन बाद में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हम धाराशायी हो चुके होते हैं। तो दोस्तों ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम इनको रिपीट करेंगे। बट आप लोग इनको कहीं लिख लीजिए कि ये मिस्टेक मुझे बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है, ये मेरी लर्निंग्स है, तो इनको आपने ध्यान से आगे फॉलो करना है। दोस्तों अगर और कोई डाउट है, कोई क्वेरी आप लोगों की, यू कैन कॉल अस एट 8146207241, हमारा नंबर है, या आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।